आज ऐसा हरकत मां नहीं कर सकती है। ये कैसी बात है मां? सुनो, ये तुम अच्छा बात नहीं कर रही हो माँ। क्या कर रही हो? तुम तो ये माँ हो, मुझे अपना माँ मर गई और तुम धर्म की माँ हो। माँ धर्म का माँ? अरे माँ वो होती है जो अपनी कोख से उधर जन्म देती है, वो होती है। अरे वो बुढ़ा क्या जानने गया कि जे वो तीसरा पल में जाके शादी कर ली। अरे यहाँ कोई दूसरे को शिकायत वाली बात नहीं है। घर का माल घरे में वापस में बता जाएगी।
माँ 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 कहे एक बार कहो कि प्राण प्यारी थोड़ा इधर आ जा। तो माँ माँ ये बात माँ मैं कभी नहीं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे तो माँ है। माँ आर कहा गेल रे आतिया रे रखेल रे अरे छोटका भाई रे बसंतार भाई बसंत आज हमारे साथ क्या हो रहा है भाई? भैया आप तो कहते हैं माँ ये खाना खिलाएगी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है भैया?
ऐसा तुम हरकत करती हो माँ? अगर आज हमारी माँ सहोदरी रहती तो आज मुझे बगल में बैठा के पजरा लगा के रखती और दूध भात भोजन कराती माँ। क्यों नहीं? तुम्हारी माँ रहती तब ना, वो तो मर गई और 2 गो माथा के बोझ हमको ऊपर धो दिया कि मैं फोड़ लूं इसको। चल आज सुन के रसूल के जब मैया के आज पसंद के कहानियां जब माँ मुझे भोजन नहीं चाहिए। भोजन नहीं चाहिए तो जितना चल है मेरे ले जा। भोजन चाहिए इनको। मैं नौकरानी है जो सुबह शाम बेल बेल के पलौथा में घी लगा लगा के मैं दूंगी। क्या रे तुम्हें तबीयत ठीक है? हमरा तो मलकिनी कह दी हमरा धड़कन के बीमारी है। अपने के देख के धड़कन बढ़ जाइए, घबराहट लगे लगाइए। द्वारपाल जा और बुढ़े माली को भेज दो कि महारानी बुला रही है। केकरा बुढ़ा के? हो रे जाओ ना, वही मेरे सोना जैसे बुढ़ा भतार को भेज दो ना। ठीक है। बुला लो उसको, गुस्सा में मालिक हाय दरबार, महारानी आपको याद किए हैं। बहुत खुश की बात है। चलो बाप रे बाप, ई लहर में लगा कि हम आदि लेके कुछ चल जाओ आदि लेखा। अच्छा एक काम कर, चलो अरे बस ए बस। महारानी जी हाँ महाराज आ चुके हैं। महाराज आ चुके हैं। आपको जो कहना है इनसे कहें, जब तक के लिए मैं 3 में ठोकर में जाता। इधर आइए पतिदेव। महारानी बात क्या है? मैं बात कहूँ कि छोड़ दूं? नहीं नहीं, अगर तुम न कहेगी तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? ये पहले बताइए कि आप शादी की है अपना सुख के लिए कि अपना बच्चा के सुख के लिए? अच्छा, मैं जो पूछती उतना ही जवाब दीजिए मुझे। अब से बोलो। कान आहार बंद कर लेवे, समझा के कहो। ये पहले बताइए कि आप शादी किए हैं अपना सुख के लिए कि आप दोनों बेटा के सुख के लिए? सो बताइए। अरे महारानी, अपने बच्चा के लिए, सुख के लिए, जो समय पर भोजन करेगा, समय पर बना कर देगी, उसके बाद मैं हूँ।
हाँ, हर तो क्या हर बच्चे के सुख चाहिए माँ का। आपका बच्चा क्या किया जानते हैं? मैं तो नहीं जानता हूँ। सुनिए मैं क्या कहते हैं। आहो भारी धर्मेंद्र जुल्म यह सादी जी। अच्छा आहो सीता तकल कई हो स्वामी। हमरो संगे हो कला कई हो इज्जत के छिड़खानी। मैं जानती कि इसके जैसे मरियो जाता ना तब मुझे फर्क नहीं पड़ती है। मैं बोलते बोलते मेरी कपार पथ रही है। चार बार बोलते क्या बोलती है महारानी? यह बताओ महारानी, यह तुम्हें बात सुन के मैं गुस्सा से मगज गर्म हो रहा है। सीता और पसंद ऐसा लड़का कभी क्या हो सकता है? क्यों नहीं कभी हो सकता है? सो बताइए आप, क्या वो बच्चा दूध पीवा बच्चा है? सुनिए क्या किया है सो। मैं गई दोनों भाई का सुंदर सा भोजन लेके, अच्छा पानी लेके, सावन लगा के मैं सोची कि अपने हाथों से बच्चा को मैं अपन खिलाऊंगी। अच्छा एक भाई को भेज दिया अपने गेट पर और बड़का जो बचवा जो है अच्छा आराम से मेरी बाहों में लिपट के कहा कि इधर आओ। मैं गई, मैं तो सोची कि मेरा बच्चा है, बेटा है। जब भोजन करा रही तो हाथ पकड़ के ऐसे अच्छा बोली कि इधर आओ, अच्छा थोड़ा और मुंह कचुमा के खिलाओ। मैं वहां गई खाना खिलाने तब कहा कि जब माँ मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, अच्छा मुझे चाहिए वो भोजन। अरे कौन भोजन? चार मुल्क पगली, सबसे पहले तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, हमें पास सीता और बसंत दो लड़का है, लेकिन एक लड़का बड़ा रहा तुम्हें सामने की छोटा रहा। मैं जानती हूँ कि छोटा और बड़का क्या है। छोटका को तो कुछ बुझने नहीं आता है, अब बड़का जवानी के जोश में ऐसा हो चुका है वो। कभी ऐसा हो सकता है? मैं जानती हूँ कि आप अपने पुत्र को कैसे पक्षी हार सकते हैं। अपनी बेटा को बड़ा क्यों नहीं तारीफ लुटिएगा। जिस दिन मेरे साथ सबूत पकड़ा जाएगा उसको मैं फांसी पर चढ़ा देगा मेरा लाल। ठीक है, सीता और बसंत ऐसा लड़का तो हो ही नहीं सकता संसार में, इतना सच्चा में लड़का है। मालिक द्वार पर वो बाजा बंद करा, सऊदी बाजा बंद कीजिए। कहावत में है कि ऊख रोपनी सूखला कि बाल बच्चा जिए, है ऊख रोपनी सूखला कि बाल बच्चा जिए। तो कौन करेगी? बताइए आप बियाह की है कि बाल बच्चा के सुख के लिए? ये बात तो सही बोला है। यहाँ तीसरे फेरा लगल, यही चलते आप लोग जितना छोड़ा कुमार से बियाह न करी है। द्वार पर कुमारे मोर जे लेकिन बियाह 206 करी से कह दे छियो, फेरा में ना पढ़िए उ सब फेरा में। सुन लो द्वार पर हम रे हम तो फंस गेली न रे, तू न फंसिए हमरा लेखा।
ई छौड़ा के मरा के तू कला बियाह कलू लड़की छौड़ा के तो कहे कम छौड़ा खड़ा होता खड़ा हो रे तोरी मौसी के जा रहा रे। ए द्वारपाल, जो हमें महारानी सोच रही है वो कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अच्छा बगो घबरो ना, तोरो बियाह में करा देबो हम। लड़की है घबराई है ना। हमारा नाम कथी मालूम हो? हमारा नाम है समस्तीपुर में शादी राम घर जोड़े। अरे इतना के बियाह करा दिलिए, तोरा मियारियों में 3 गो के बियाह कर लिए है, समझला? पढ़े साल कहाँ घर आए झखरा, तब तोरा झखरा में गिरे वो खखरा, याद रखिए। एक काम करो द्वारपाल, अब यहाँ से मैं चलता हूँ। द्वारपाल, एक काम करो, सुंदर सा झाड़ के बिस्तर लगाओ, क्योंकि मुझे 11 रात से लगातार मुझे माथा पर बोझ पड़ती आ रही है। मलकिनी हाँ 11 रात हम सजे काम करी, लास्ट रात ना है तो तुम तो कम न किया है रे। बाप रे, देखो कि हाथ और सब फूट गया, मोहल्ला पर लगा के जा रही हूँ बिस्तर सजा के। ठीक, हम तो लगातार कर छी रोजो के रानियों के अगलो बगल वाला। क्यों नहीं? सुनो, अच्छा सा बिछावन झाड़ के सुंदर सा बिस्तर लगा दो, मैं आराम करूंगी, उधर नहीं। अरे चादर बिछाओ बलमा, चादर बिछाओ बलमा, चंदनिया चादर बिछाओ बलमा, तो बिछोए रहे। हाँ भैया जी, आज मुझे दिल नहीं लग रहा है, चलो दोनों भाई गेंद गेंद खेलता हूँ। हाँ भैया जी, चलिए जो कहिएगा मैं करने के वास्ते तैयार हूँ भैया। और एक बात कहूँ? हाँ भैया। आर मैया बोला रे, आया रैया भैया, आर फाटैया कर दबा दुलरिया, आज दोनों भाई मिल के गेंद गेंद खेलता हूँ। लो भाई,
लो भाई गेंद। लाओ। आज बाबू गेंद खेलते खेलते आज हमारी माँ की याद आ रही है, जो माँ हमें छोड़ के चली गई। और दोनों भाई शीत और बसंत इस हाल में हूँ। यदि हमें माँ रहती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भाई लो खेलो। चलिए भैया। ये गेंद जो है माँ के आंगन में गिर गई है। माँ से गेंद मांग के ले आओ। नहीं भैया, मैं नहीं जा सकता हूँ। बहुत चंडाली है, मुझे बहुत मार मारती है भैया, मैं नहीं जा सकता हूँ। गेंद लेके आओ ना भाई। भैया मुझे डर लगता है, बात तो मानिए। ठीक है, तुम इसी जगह बैठो और मैं गेंद लेके आता हूँ। ठीक है भैया, आप जा सकते हैं।
हमरो के जतवा सहोदरी गई हाँ हमरो के जतवा मैया गई के मैया गई बेटा के याद हमें गेंद गिर गया है माँ, मुझे दे दो ना। हाँ गेंद तो गिरी है और मेरी ही आंगन में गिरी। क्या गेंद चाहिए? हाँ माँ। ये पहले बताइए कि एक ही गेंद ना चाहिए? हाँ बस एक गेंद चाहिए माँ। मैं तो 2 गेंद तैयार करके रखी हूँ। क्या माँ 2 गेंद? हाँ लाओ ना माँ। क्योंकि मैं सोची कि एक गेंद में 2 भाई लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे और दोनों गेंद रहेंगे तो दोनों भाई मिलकर खेलेगा। हाँ माँ तुम कितना अच्छी हो माँ। क्यों नहीं? तुम गेंद दे दो ना मुझे। ठीक है मैं गेंद देती हूँ। हर बढ़ाते हो कहे देखो ऊपर ताखा पर मैं रखी हूँ गेंद को ऊपर। हाँ हाथ बढ़ाओ मत क्योंकि मैं नहीं चुनती हूँ। कहाँ है? बढ़ा बताती हूँ ना। कहाँ है? सामने देखो ना माँ। ये तुम क्या कर रही हो माँ? क्या एक गेंद से कम है क्या? आगे बेटा सोधाबा में कई लगे जब आगे आगे तू जबा अमद खबा सहोदरी। मेरी जवानी कंट्रोल नहीं होती। मुझे गेंद दे दो ताकि मैं दोनों भाई खेलने के लिए जाऊं। तो लो ना खेलो ना गेंद। वो गेंद मुझे नहीं चाहिए। क्यों? माँ वो कैसी तुम शर्म वाली बात बोल रही हो? क्या शर्म की बात है? यहाँ तो मैं और तुम। ये पहले बताओ क्या तुम्हारी अंदर से जवानी की हीट कम गई है क्या? माँ कैसी बात कर रही हो? मैं जब से देखी हूँ तुम्हारी शकल सूरत मेरी जवानी की आग बढ़ती जा रही है। मैं सोचती हूँ उसमें मैं जलूं नहीं तो तुम्हें जला दूं। माँ एक बात कहूँ। एक बात दो चार बात सुनो माँ। नहीं रुको इधर आओ। बात क्या है बोलो। थोड़ा पास आ जा।
सुनिए ये तू क्या रत्ना मैया राजी कर तुझी करा दे हम पार हमें बात मान लो माँ क्या? और मुझे गेंद दे दो। गेंद दे दो? हाँ गेंद दे दूंगी तो एक बात मेरा मानोगे? हाँ मैं सारा बात आपको मानूंगा। मैं जान गई कि तुम मेरे साथ प्यार नहीं करोगे। हाँ माँ। हे बबुहारा वाली कथी करा तू बड़ैया में? ठीक है, मैं आज की बात मैं गेंद देती हूँ। गेंद लो। लाओ माँ। लो ना। ओ मोरे मैया मोरे माँ तुमको खोजूं मैं मोरे मैया मोरे माँ तुमको ढूंढूं मैं आज की बात मैं तुमसे एक गलत हरकत कभी नहीं करूंगी। क्या नहीं करोगी माँ? नहीं माँ तुम कितना अच्छी हो माँ। पुत्र मैं तुम्हारी बहुत अच्छी हो कसम माँ। मैं तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ कि गलत हरकत मैं कभी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो जवानी की जोश में मैं अंधी हो गई थी। ये नहीं जानती थी कि कौन मेरा पति और कौन मेरा पुत्र है। ये तो बात सत्य है माँ। आज मुझे अफसोस होती कि ये मैं क्या कदम उठा चुकी हूँ। बेटा हाँ माँ। तुम मेरे बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। आज की बात माँ का फर्ज मैं निभाऊंगी और पुत्र का फर्ज तुम निभाओगे। बारी माँ आज बेटा शब्द सुन करके आज सीत का कलेजा चौला हो गया माँ। आज तुम्हारे मुख से मैं बेटा शब्द सुना हूँ माँ। ठीक है पुत्र, घबराओ नहीं, ये काम करो। हाँ आज ये
वस्त्र तो गंदा हो चुका है। हाँ ये तो बात सच है। क्योंकि रोज रोज यही एक ड्रेस पहन के आते हो और रोज रोज स्कूल जाते हो। ये वस्त्र उतार कर दे दो, मैं साफ करके इस्त्री मार के उसके बाद रख दूंगी, फिर सुबह होके स्कूल चले जाना, ठीक है ना? माँ सच बात है। हाँ पुत्र, क्योंकि माँ का तो फर्ज निभाने दो। हाँ ये तो बात सच है, मान लो ना। क्या तुम खींचने के लिए मांगी थी ना? हाँ। और पहन ली हो, क्या है? क्या मेरे लायक नहीं है ये? चलो अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है। मैं धोकर इसको प्रेस करके रख दूंगी अलमारी में, फिर सुबह उठा के नाश्ता पानी करा के और फिर स्कूल तक मैं पहुंचा दूंगी, ठीक है ना? क्या मैं माँ जाऊँ? जाओ, ठीक है माँ। अच्छे से जाओ, किसी से झगड़ा मत करना, खुश रहो। जिंदगी तुमको बर्बाद है, जाओ। हाँ तब तक जल्दी से रिकॉर्डिंग करवा दीजिए। ऐसी तो बेटा होना चाहिए मेरी जैसी माँ कि सीधे उंगली से घी नहीं निकलती है। मैं इसको समझाऊं तो ये मेरे बात को मानी नहीं। आज तुम रहते हो ना और महारानी रहती है ना, और क्या अच्छा से खराब से रहते हैं। ठीक है तो जाओ महारानी को जा कहो जो महाराज आपको याद करते हैं। ठीक जाओ। पतिदेव, हाँ महारानी, एक बात कहूं? जो भी कहना कर सकती हो। अगर तुम ना कहे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? पहले मेरे साथ आप सत्य कीजिए। यह बताए सत्य की कौन सवाल है? हाँ, तुम तो महारानी हो, महल की मैं महाराज हूं, तो सत्य की कौन बात है? क्योंकि आपका दो बच्चा है, मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूँ, आपका तीसरापन बीत रही है। हो सके कल सुबह होते कहीं मृत्यु हो जाएगी तो मैं यहाँ तो बनवानुस की तरह रह जाऊंगी। इसीलिए आप मेरे साथ साथ कीजिए, उसके बाद मैं कुछ बताऊंगी। अच्छा सत करना हो, कैसा सत करना हो करा सकती हो? कहिए। एक सत, एक सत, दो सत, दो सत, तेसर सत, तीसरा सत, सत से सत करूं, सत से सत करूं, 80 कुल नरक, 80 कोट नरक में पड़ो। माई बहन सब बैठू ना, भूख लागल है तो वो बनल है भंडार। जय बेटा जो हमरा गोम नहीं हो, आ तोहर ऐसन माय बहिन गोम नहीं हो। जय बेटा जो हमरा गोम नहीं हो, तोहर ऐसन माय बहिन गोम नहीं हो। महारानी बोलो, क्या तुम्हें क्या कहना है? कह रही हूँ यही
कि आपका जो सीत जो है ना, अच्छा एक इतना गलत किया, इतना गलत किया है, इतना गलत किया है कि मुझे कहने में भी जब भी कट जाती है। अच्छा क्या किया है ये बता, कैसे दर्द तुम्हें उखड़ गई बदन में? आप ये पहले बताइए कि आप तो शादी कर लिए और जाके भेज दिए महल में कि जाओ बच्चे के साथ ऐश करो। क्या महारानी बोल रही हो? ये तो मेरा एक बात है नहीं है। वो बच्चा गोदी खेलो, लाड़ प्यार करेगा, तू पर तक किस पर करेगा? और हम आहो लूटी जब तलल काल सालगी, आहो रोहनी जाती। आज बिना कलंक हो, आज बिना कलंक नहीं जबान कर बैठ स्वामी, नहीं जबान मन बैठ स्वामी, आहो तोहरा भला आई। जई से सदा गई रानी है, जई से सदा गई रानी है, अरे गोली के साथ वाला। हमारा सही सारी आज बिना चाहिए आज बिना चाहिए पहले बताइए है महारानी कि आपका लड़का मेरे साथ जो आपका दौलत पर धावा ठोक चुका है, इसीलिए दौलत का जाल बनवा कर कोर्ट मैरिज मुझे निकलवा कर मुझे आप लेकर दीजिएगा। अरे पगली नारी, यह महारानी होते हुए तो श्रम नहीं आती है। सीता और बसंत का उसका हो ही नहीं सकता है।
नहीं हो सकता है, मगर कोई सबूत दिखाओगे तो मान सकते हैं ना। तो झूठे गौरी, झूठे रानी, झूठे जग संसार। झूठे गौरी, झूठे रानी, झूठे जग संसार। सिद्ध बसत है ऐसा लड़का पर झूठे फराया जान। लड़का पर यह तुम्हें जाल ढालना नहीं चाहिए। वह लड़का गोदी के खिलौना है और रंग महल की सिंगार है, ऐसा हो ही नहीं सकता है महारानी। मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपको दिमाग सठियाते जा रही है। अच्छा, सारा कुछ कमजोर हो गया, सारा कुछ कमजोर हो गया। ये तो बात सत्य है कि सारा कुछ कमजोर तो हो ही गया। बोले नहीं आता रे, नहीं आता है आपको तो पूरे शरीर का सारा सामान कमजोर हो गया। दिमाग कमजोर, सोच कमजोर, पैर कमजोर, हाथ कमजोर, शरीर के भीतर बड़ा कमजोर। अब तो कहना क्या चाहती हो, क्या सब तुम देखा? कहना यही चाहती हूँ कि सबूत आप दिखाना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है, अगर सच होगा तो दिखा सकती है। द्वारपाल देखो तो इस किसका है? इधर शीत का है। शीत का है ना? हाँ। लो बुढ़ा का जो दिमाग सफिया गया है देखो। द्वारपाल अब देखो इस फाड़ दो कैसे, देखो तो इस फाड़ दे के क्या फाड़ लगे। ओ मालिक, अपने के बेटा माँ के चोली फाड़ने है हुआ। मुझे तो लगता है कि आप जितना जल्द है दोनों के खोर कर निकलवा के दीजिए। सुन महारानी, एक बगल पत्नी का प्यार, एक बगल दोनों पत्नी का प्यार। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, अगर पत्नी चाहिए तो बेटा नहीं, बेटा चाहिए तो पत्नी नहीं। ठीक है महारानी, मैं तो सोचा था सीता और बसंत ऐसा संसार में कोई लड़का जन्म नहीं लिया है, आना देगा। लेकिन ये शेर होते हुए सियार के काम के चारे पापी नालायक संसार में तुम रहने लायक नहीं हो। चारे देखो जाओगी नहीं तो क्या तेरे जैसे। ये महारानी, अब तू क्या चाहते है सुनो। अरे महारानी, आओ। मालिक, बात क्या है? इधर आइए। जल्द बोलो। बताइए, शादी करके आप लाए तब आपका बेटा सौतेली माँ के झूला फाड़ दिया, बताइए यही तक बात रहने दो, ये तो रह दिया। इसलिए क्षत्रियों के जात अनेर के धनी टूट जाए लबे न करही। झूला फाड़ दे तनी। देखो ठीक है, अब बताई होगा इस पूछने वाला लड़का। मैं यहाँ मेरे गेट के पास में रहता हूँ। हेलो, आहो कहा देला तकिया हो बेले, आहो बरका हो असीता
पिताजी के खबरिया हो भैया, चलो भैया हो पिताजी के पास चलती। भैया जी, भाई बसंत, भैया जी पिताजी याद किए हैं क्या हमें? हाँ दोनों भाई को। आओ भाई चलो। आहो तोरा तोरा गई अलग गई पपी पाती, आहो पहिला तोरा आप पे हो कर गई। हमारा से भोला हो पिताजी, पिताजी आज तक अपने मुख से एक शब्द मुझे कुछ कहा नहीं, और आज अपने कोरा से मार रहे, बात क्या है? मारने की कारण है यार, तुम्हें शर्म नहीं होता? ये बताओ ये महल के अंदर कौन है, ये पहले बताओ। ये महल के अंदर तो माँ है। ये बताओ माँ के साथ तुम ये बता गलत नहीं किया है? पिताजी भैया पिताजी क्या पागल हो गए हैं आपका? अरे यादुद्दीन तू समा मन मारे हो, बोलिया तू बोलिया हो पिताजी, पिताजी आप कैसे बात कर रहे हैं? जो माँ के साथ मैं गलत किया हूँ? हाय गलत नहीं किया, ये बताओ ये सामान किसका है? नजर खोल के देखो। पिताजी ये बंडी मेरा है। ये बंडी माँ कही थी बेटा बहुत गंदा हो चुकी है, लाओ मैं खींच के ला देती हूँ। अच्छा हाँ हाँ पिताजी सही बात है पिताजी, माँ तो खिचड़ी
आज से न तू हमें लड़का है, मैं तुम्हें पिता हूँ, तू कट्टर दुश्मन है। क्षत्रिय वंश में तुमने दाग लगा दिया। पिताजी मैं अरे कोई के तनो तू कहाँ मेरे तू समझ, अरे के तनो बुझाए भैया जी आज हमारी माँ मर गई, पिताजी दुश्मन तुल हो गए हैं। भैया जी न जाने कब का ये दोनों भाई कष्ट लिखा हुआ था भैया जी। आ रही अपन मैया रे मरलो रबाई रे, आर पिता बदलऊ आ दूसरा मन महार बाबू। मैं आपको साथ कोई गलती नहीं किया हूँ, आपको जो भी सजा मुझे देना है मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। हमें साथ कोई गलत नहीं किया है। नहीं कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं जिस पत्ता में खाता है उसी में छेद कर दिया। आहो कैसन जाबा हो अपनला हो पिताजी, आहो हृदय के कठोर बड़ा हो होता है जो शीत और बसंत गलती किया है तो अपने हाथों से मुझे कत्ल कर दीजिए। अच्छा। मुझे मंजूर है। जो संसार में कोई न किया वो दोनों मिलकर तुम कर दिया और समझाने सारे पापी। नहीं पिताजी
आप एक चंडाल एक तो मारा, दोनों भाई को इस दुनिया से चल बसी, लेकिन न जाने इस सहोदरी माँ आई, दोनों भाई को मार मार के देखो चाम उठा लिया। दोनों लड़का उसके बाद आप भी कसाई हो गए पिताजी। सुनो, ऐसा तुम्हें सूचित मैं कर देता हूँ, सदा क्या सूचित रहेगा। अभी तुरंत अभी मैं पिताजी कौन तुम्हें अपने हाथों से मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन वो पापी जल्लाद को हवाले मत कीजिए। मुझे क्या भी नहीं हो सकता है, मैं अपने हाथों से धरूंगा वह जल्लाद के तुम्हें। ऐसा काम मत कीजिए पिताजी, जल्लाद को हवाले मत कीजिए। पिताजी तुम्हें पिता कौन है? अभी दोनों आए। हो जाही दिनमा अम्मैया हमारा लई, आहो ब्रह्मचला अडला बाहो पानला। अरे कहाँ गया रे? हर वक्त मेरा समय है। अरे जल्लाद! अरे आवाज किधर से आ रहा है? अरे जल्लाद! कहाँ है? अरे जल्लाद! अरे नजर खोल के देखो मैं कौन हूँ। प्रणाम मालिक। खुश रहो। काम क्या है सो पहले बताइए। काम तो यही है, यह दोनों सीता और बसंत लड़का को जा करके जंगल में जान मार दो। दोनों को जान मार के साथ साथ क्या करना होगा? और कलेज निकाल करके मरकानी का करना। चावस द्वार पर यही मैं कहने के लिए सोच रहा था। ठीक है, पान के दोनों को मेरे हवाले कीजिए। जाओ। ठीक है, आओ। सीता और बसंत लड़का ऐसा सुख में मैं रखता हूँ, तो हर वक्त हंसते रहेगा, मगन में रहेगा। पिताजी आज आप जल्लाद को हवाले कर रहे हैं, तो क्या याद करना एक समय आएगा पिताजी आपको, तो सीता और बसंत को तुम्हें याद जरूर आएगा पिताजी। कभी नहीं मैं याद करूंगा, ये बात सारे हमें याद रहेगा। जो तुम सोच रहा है वो मैं कभी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं। आहो टूटिए में तबाह होती